हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, हम लास्ट वीडियो में विच इज एक्सरसाइज 11.3 उसमें बात की थी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने बात की थी आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी डैश। तो यहाँ पे जो डी डैश था वो डी डैश क्या था बेटा? डी डैश था डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। और इसके बाद बात की थी बेटा कार्टेशियन फॉर्म के बारे में, दैट इज अ कार्टेशियन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। और इसके ऊपर बेस्ड हमने सारे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था, सॉल्व एग्जांपल्स भी किए थे और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी 1 to 5 तक की सॉल्व की थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3। ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी को टैकल करेंगे। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट आर्टिकल से, दैट इज अ फर्स्ट आर्टिकल equation of plane passing through three non-coplanar points। ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट से पास कर दी बेटा। कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से पास करेगी। तो हमें इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना होता है? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कार्टेशियन फॉर्म भी करेंगे और वेक्टर फॉर्म दोनों ही करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले हम काम करेंगे इसके ऊपर कि कार्टेशियन फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है? तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। दिस प्लेन पासेज थ्रू, कहां से पास करता है बेटा? passes xi, yi, zi, where I is equal to 1 2 3। ध्यान रखेंगे तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, जब आपने 1 पुट किया तो x1 y1 z1 2 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमें प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो चलिए, तो पहला काम, ये जो पॉइंट्स हैं ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे इस प्लेन की इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से अगर आप चाहें तो डी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। ठीक है, अब इसको अगर हमने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया डी की वैल्यू को, तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन minus c z1 is equal to 0। now convert this one, x कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा बेटा? a कॉमन ले लिया तो x माइनस का x1 आएगा, b कॉमन लिया तो y माइनस का y1 और प्लस c कॉमन लिया तो z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू x1 y1 एंड z1। ठीक है ना, एक पॉइंट से पास कर दी। नाउ यही लाइन जो है, यही प्लेन जो है वो x2 y2 z2 से भी पास कर रही है और x3 y3 z3 से भी पास कर रही है। तो दिस प्लेन आल्सो पासेज थ्रू x2 y2 एंड z2। तो इसको हमें क्या करना? इसमें पुट कर देना बेटा। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको? a x2 माइनस x1 प्लस बी वाई टू माइनस वाई वन प्लस सी जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। दिस वन थर्ड एंड आल्सो पासेज थ्रू x3 y3 z3। ए x की जगह x3 लिख दीजिए बेटा, ए माइनस x1 हो गया, बी y2 की जगह y3 माइनस y1 प्लस का सी z3 माइनस z1 इज इक्वल टू दिस वन फोर्थ। ठीक है, अब ये जो प्लेन थी वो पास हो रही थी x1 y1 z1 से। अब इसी प्लेन में x2 y2 z2 पुट किया और इसी प्लेन में हमने x3 y3 और z3 पुट कर दिया। अब ये 3 इक्वेशंस आ गई फ्रॉम 2 3 4।
2, 3 एंड 4। इलिमिनेट, यहाँ पे हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं ए, बी एंड सी। कैसे इलिमिनेशन होता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, इन अ डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट ऑफ ए देखिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा x माइनस x1, y माइनस y1, b का कोफिशिएंट और c का z माइनस का z1। यहाँ a का कोफिशिएंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन हो जाती है प्लेन की विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। और ये बहुत इजी फॉर्मूला होता है जिसे आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म का है। ध्यान रखेंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। सेकेंड बात करते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म की। किसके बारे में बात करनी है, वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करनी है। अब समझिएगा, एक प्लेन है, बहुत सिंपल से आर्टिकल्स को समझते हैं। ये प्लेन है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है, ठीक ना। नॉन कोलिनियर होगा बेटा, यहाँ पे कोप्लेनर नहीं होता है। 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक ना। 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है क्योंकि कोप्लेनर तो होना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब ये 3 पॉइंट्स है, अगर 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे कि ए बी सी दे दिया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी है दैट इज अ बी वेक्टर एंड अ सी इज अ सी, ठीक ना। तो इस टाइप से हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं और हमें चाहिए क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन, बेसिक फॉर्मूला। एक पॉइंट चाहिए और उसके नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की डायरेक्शन निकालने के लिए काम कर सकते हैं, ए बी को ज्वाइन कर दिया तो आपको ए बी वैक्टर मिल जाएगा, ए सी को ज्वाइन कर दीजिए आपको ए सी वैक्टर मिल जाएगा, और ए बी और ए सी का अगर क्रॉस कर दिया जाए, ए बी और ए सी का क्रॉस कर दिया जाए तो क्रॉस करने पर क्या मिलता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। क्या मिलती है, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है, ठीक ना। डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा कैसा मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। तो ए बी क्रॉस ए सी कीजिए, ए सी क्रॉस ए बी कीजिए, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है, ये डायरेक्शन मिल जाती है। और डायरेक्शन अगर मिल गई तो यही आपका एन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, अगर आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए सी क्रॉस ए बी लिख दिया और इज इक्वल टू कर दिया 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी और सी। ये 3 पॉइंट से पास करेगी तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी और आपको इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सेम तरीका है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों को ही हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसे और रिड्यूस करना है तो रिड्यूस आप कर सकते हैं, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट ए सी का मतलब होगा सी माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस इसे लिख सकते हैं बी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना है कि एन वेक्टर चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए ए बी और ए सी का क्रॉस कर देंगे तो आपको परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोवाइड अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए बी एंड ए सी। और ए बी ऑन द प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, ए सी ऑन द प्लेन है इसका भी परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब इन 2 पॉइंट के ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे सबसे इजी तो यही फॉर्मूला लगता है कि ये फॉर्मूला जो है अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यूज तो इसका भी होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे जो सॉल्व एग्जांपल दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ध्यान रखिएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स हैं 2, 5, -3। दूसरा पॉइंट है -2, -3 एंड अ 5 एंड है 5, 3 एंड अ -3।
यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन के बारे में बात की गई है, तो आप वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, कार्टेशियन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाद में जाकर के आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करते हैं। ये हो गया बेटा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3. So now equation of plane passes through 3 point. फॉर्मूला क्या था बेटा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0. चलिए पॉइंट्स को पुट कर देते हैं. x की जगह x1 की जगह मान लीजिए 2 है, y माइनस y2 5 और z माइनस z3 3 हो गया, प्लस 3. ठीक है, दिस माइनस दिस करना, तो x2 माइनस x1 करना, तो -2 माइनस का 4 हो जाएगा, -3 माइनस 5 माइनस 8 हो जाना चाहिए, 5 और प्लस 3 हो जाएगा तो भी ये 8 हो जाएगा. ठीक है ना. अब x3 माइनस का x1, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 5 माइनस का 2, -3 ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए. ठीक है ना, एक्सपेंड किया जाए. चलिए, तो ये हो गया x माइनस 2 के साथ वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0 हो गया, और ये हो गया माइनस का 16 मतलब प्लस का 16 हो गया, माइनस y माइनस 5 उसके रिस्पेक्ट में ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस का 24, तो प्लस का 24 कर लेते हैं. ठीक है ना. ओके, प्लस z प्लस 3 आ गया, z प्लस 3 के साथ प्लस 8 और प्लस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0. यहाँ आ गया 16 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 24 y माइनस 5 प्लस 32 z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो 8 कॉमन हो सकता है, तो 8 को कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा. 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 5 प्लस 4 टाइम्स z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, ना इक्वेशन देखिए, 2x है, ओके, प्लस 3y, ओके, प्लस 4z. ठीक है, -4 -15 -19 हो गया, -19 और प्लस 12 तो माइनस का 7. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आती हुई दिख रही है. ठीक है ना. अब इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है. इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना, तो क्या लिखना है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 7 को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके, विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके, चलिए, ये तो सॉल्व एग्जांपल था जिसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके, चलिए, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके, चलिए, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6. पॉइंट ए दिया गया बेटा, ए पॉइंट है आपके पास 1 1 -1 1 1 -1 6 4 -5 6 4 -5 एंड सी जो दिया गया है दैट इज -4 -2 एंड 3. अब ये 3 पॉइंट्स हैं और इससे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अब देखिएगा, पहले क्वेश्चन हम लोग किस फॉर्म में किया था बेटा, वेक्टर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व किया था. इस क्वेश्चन हम लोग वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, ये पॉइंट क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये पॉइंट हो गया सी वेक्टर. ठीक है, आपको नॉर्मल चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, तो दोनों तरीके से पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट. ठीक है ना, तो ए सी और ए बी निकालना होता है. तब एक काम करते हैं कि ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, ए बी वैक्टर निकाल दीजिए और ए सी निकाल दीजिए. ए बी निकालते हैं तो बी माइनस ए करना होगा, तो बी माइनस ए, तो 6 -1 5 4 -1 3 -5 +1 तो माइनस का 4 हो गया. ए सी निकालते बेटा, -5 माइनस का 5 हो जाएगा. ठीक ना, -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा. और यहाँ देखिए तो 3
+1, ये प्लस का 4, ठीक। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा डायरेक्शन रेशियो कैसे है, सेम है ना, ठीक है ना। ए बी यहाँ पर देखा जाए तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वैक्टर दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, क्योंकि 5 3 माइनस का 4 दिया है, -4 5 -3 4 दिया जाए। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 5 3 और माइनस का 4, ठीक है। तो ए बी और ए सी कैसे हो गए बेटा, कोलिनियर हो गए। ए बी और ए सी कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये क्या हो गया, एक लाइन में हो गए। कैसे हो गए, एक लाइन में हो गए। अगर एक लाइन में कभी हो जाते हैं, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तब एक लाइन है बेटा, एक लाइन में आ गए ए बी सी कैसे आ गए, एक लाइन में आ गए। अब इससे पास होने की कितनी प्लेन हो सकती, अब इससे पास होने की बहुत सारी प्लेन हो सकती, कोई भी प्लेन बना दीजिए आप इससे पास होने की। तो यहाँ पे बात करेंगे तो कभी हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनफाइनाइट प्लेन्स एग्जिस्ट। तो जब भी कभी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं तो क्या होना चाहिए, पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्लेन्स आर इनफाइनाइट। क्लियर। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बात की थी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। यहां पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात होती है। जब कोलिनियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएंगे। नंबर बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बी सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब बी सेक्शन में पॉइंट्स दिए गए हैं 1 1 0, इसे ए ले लिया। बी देख लेते बेटा, बी है 1 2 1। बेटा सी पॉइंट देख लिया जाए -2 2 8 -1, ये पॉइंट दिए गए, ठीक है। फिर से वही काम करना है बेटा, ए बी आपको निकालना पड़ेगा, तो बी -a कर दीजिए। बी 1 -1 0 2 -1 1 एंड 1 -0 1, ए बी आ गया। ए सी निकाल दीजिए बेटा, ए बी और ए सी, ए सी निकालते तो -2 -1 -3 2 -1 1 एंड -1 -1, ठीक है। अब टारगेट अपना क्या है बेटा, किसी भी पॉइंट -a वेक्टर, ए पॉइंट ले लिया हमने, डॉट आपको चाहिए क्या बेटा, ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आई जे के, ठीक है। 0 1 1 -3 1 -1, तो आई के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी, -1 एंड -1 -2 -j 0 एंड -3 +3 हो जाएगा। और प्लस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए बेटा, 0 एंड -3 मतलब +3, ठीक ना, क्या आएगा +3 आएगा। जे को देख लेते बेटा जरा, 0 और +3, ठीक है ना, ये वैल्यू सही है। तो ए बी क्रॉस ए सी आ गया, तो इसका मतलब हो गया आर माइनस ए की वैल्यू कितनी बेटा, आई प्लस जे, ध्यान से देखिएगा, आर माइनस आई प्लस जे, ए की वैल्यू डॉट, ये वैल्यू आ गई -2 आई कैप -3 जे कैप और +3 के कैप इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो डॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, डॉट करने का तरीका भी मालूम है आपको। अब देखिए एन आपको मालूम है बेटा, ये एन वेक्टर है, तो आप लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, आर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन, यह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे इतना मल्टीप्लाई करते तो आर डॉट क्या आ जाएगा, -2 आई -3j +3k इज इक्वल टू दिस डॉट दिस। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको हम इधर भेज रहे हैं तो ये i प्लस जे आ गया, डॉट आएगा -2 आई कैप -3j कैप +3k कैप, तो i का i के साथ -2 हो गया और j का j के साथ तो -3, तो मतलब क्या वैल्यू आएगी, -5 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिएगा दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया बेटा, और हमने एक वेक्टर फॉर्म से सॉल्व किया है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व किया है। तो आई होप आपको दोनों टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करनी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन तो निकल आई,
3 पॉइंट से। अब बात करेंगे हम लोग इसके इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। ओके, स्टार्ट किया बेटा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है उसके बारे में बात की जाए, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म तो सिंपल सी केस ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, प्लेन एक्स वाई और जेड को कट कर रही है, एक्स वाई और जेड को कट कर रही है। ये एक्स हो गया, इसे वाई ले लिया और ये ले लिया जेड। एक्स वाई जेड को प्लेन ने कट किया। कहाँ कट किया भाई? ए पॉइंट पे कट किया, बी पॉइंट कट किया और सी पॉइंट कट किया। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ए जीरो जीरो कट किया है, यहाँ पे जीरो बी जीरो कट किया है और यहाँ पे कट किया है जीरो जीरो और सी कट किया। ठीक है, अगर ये कट किया है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए। तो हमें मालूम है ये 3 पॉइंट्स आ गए ना, तो फिर से वही काम, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points। फॉर्मूला क्या था बेटा? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। चलिए पॉइंट्स पुट कर देते हैं। x माइनस एक्स वन को हमने यहाँ ले लिया, ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 और z2 हो जाता है, x3 y3 और z3। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने एज्यूम कर दिए। तो x माइनस एक्स1 के लिए a हो गया, y माइनस वाई वन के लिए 0 हो गया, z माइनस जेड वन 0 हो गया। x2 माइनस एक्स1 x2 0 माइनस a माइनस का a होगा, b माइनस 0 b आ जाएगा और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। और x3 माइनस एक्स1 अगेन माइनस a, ये हो जाएगा 0 और यहाँ देखेंगे तो c माइनस 0 c आ जाएगा इज इक्वल टू। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेना है और आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए x माइनस ए के साथ क्या आया भाई? बी सी, माइनस वाई के साथ माइनस ए सी प्लस जेड के साथ क्या आया? ये 0 हो जाएगा और प्लस का ए भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एक्स बी सी आएगा प्लस का वाई ए सी प्लस का जेड ए बी इज इक्वल टू देखें तो ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए बेटा, ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन पी प्लस का जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो यही होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, वेयर ए बी सी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होते हैं ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो एबीसी क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्लियर? तो प्लेन की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, देखते एग्जांपल क्या दिया हुआ है। तो थोड़ा सा पेशेंसफुली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बेटा, बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस भी हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया बेटा, सॉल्व एग्जांपल 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट्स 2, 3, 4 ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो 2, 3, 4 ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स वाई जेड पर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आपको यहां लिखना पड़ेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक्स अपॉन ए व्हाट इज ए 2, वाई अपॉन बी 3 प्लस जेड अपॉन सी 4 इज इक्वल टू 1। अब इसका आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बेटा? 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। मीन्स इक्वेशन 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 इज द आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा बेटा? वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करना आता है ना, अब तक तो आ जाना चाहिए।
एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखते हैं, आई जे के 6i प्लस 4j प्लस 3k और बाहर आर डॉट इज इक्वल टू 12। दिस वन इज अ वेक्टर फॉर्म। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। ओके, तो हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन, कट ऑफ बाय द प्लेन, कट ऑफ बाय द प्लेन। प्लेन दिया गया 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के बारे में पूछा गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ध्यान रखिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट पूछा गया तो इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम इसे लिखेंगे 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। या इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, a इज इक्वल टू कितना है बेटा, कंपेयर कीजिए 5/2 है, b इज इक्वल टू 5 है एंड c इज इक्वल टू -5 है। ये आपकी इंटरसेप्ट की लेंथ है। अब यहाँ पे निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। अब निगेटिव क्या शो करता है कि वो जेड के निगेटिव एक्सिस पे कट करता है, जेड के निगेटिव एक्सिस पे कट करता है। लेंथ कितनी है, लेंथ तो 5 होगी, लेंथ क्या होगी 5 होगी, लेकिन निगेटिव पे कट कर रहा है इसलिए वो निगेटिव शो कर रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने निकाल ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा y पर इंटरसेप्ट कितना है 3 है एंड पैरेलल टू द जेड ओ एक्स। अब देखिएगा इसके प्लेन को हम बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां y पे 3 कट किया है और ये x o और ये z है। x o z के पैरेलल है, मतलब कुछ प्लेन कुछ इस टाइप का है बेटा, सॉरी इसके पैरेलल है, ध्यान रखिएगा इसके पैरेलल है। तो इस टाइप का प्लेन है, तो ये एक्चुअल में पैरेलल है इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट से पास हो रहा है। और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसे हम जस्ट क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक पॉइंट से पास किया 0 3 0 से पास हो रहा है और उसके नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, जे कैप। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, जे कैप। तो एन वेक्टर आपको मालूम है, ठीक है ना, एन वेक्टर मालूम हो गया, पॉइंट मालूम हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन लिख सकते हैं। अब आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू क्या बेटा, जे कैप है, इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए की वैल्यू आपके पास है 0 3 0 और डॉट एन को देखें तो क्या है 0 1 0। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। जे किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जे की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, वाई रिप्लेस कर सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, तो जो भी रिक्वायर्ड प्लेन थी वो हम लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यहां तक के जो आर्टिकल्स थे वो डिपेंड करते थे बेटा। पहला आर्टिकल क्या यूज किया हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ओके, सेकंड यूज किया हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम लोग को बात करनी होगी नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज क्या दिया गया भाई, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर